मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्वेदाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का मोक्ष संन्यास नामक 18वें अध्याय पर विचार हो रहा था। तो जिसकी बुद्धि उपाधियों के साथ तादात्म्य करने वाली होती है, आत्मा अनात्मा के साथ, तो वो तो कुछ भी करेगा तो उसके साथ उन कर्मों का संबंध बन जाता है। परंतु जिसकी बुद्धि अहम मैं करने वाला हूँ इस प्रकार के भावों से परे होता है, तो वह इस शरीर के द्वारा कर्मों का संपादन होने पर भी, चाहे कैसे भी कर्म संपादित हो, न्याय्य कर्म हो चाहे विपरीत कर्म हो, तो उन कर्मों का इसके साथ कोई संबंध नहीं बनता। ये वैसा ही होता है जैसे दूसरे शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का संबंध दूसरे के प्रति नहीं होता, क्योंकि वो जैसा जैसा करता है उसी के साथ ही उसका संबंध बनता है। तो जिसने तत्व साक्षात्कार के द्वारा ये जाना कि मन शरीर से लेकर के बुद्धि तक, अहंकार तक ये अनात्मा है और मैं सब इनका प्रकाशक साक्षी रूप हूँ, तो किसी के प्रति भी अहम माने मैं हूँ ऐसा भाव वो नहीं रखेगा। तो ऐसा भाव उसको नहीं, केवल आत्मस्थ हो गया वो। ऐसा जो आत्मस्थ पुरुष, आत्मा का स्वरूप अक्रिय है, कुछ करे तो उसका फल भी हो और उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, तो करे कैसे, किसको करे, क्या करे, कहाँ पर करे। इसलिए अक्रिय आत्मस्वरूप में उसकी अवस्थिति होती है। अक्रिय आत्मस्वरूप में जो अवस्थिति होती है, ऐसा व्यक्ति लोगों की दृष्टि में यदि कुछ करता हुआ सा दिखता है, क्रोध, द्वेष, अहंकार, लड़ाई, प्रेम, तो उन सभी कर्मों के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं बनता। इसी बात को कहा, हात्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जब तक हम इस शरीर के साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ अहम करके व्यवहार नहीं करते, तब तक इनके द्वारा किए हुए कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं होता और इसका कोई संबंध शरीर से लेकर के बुद्धि तक नहीं होता। तो जैसे आपके शरीर से लेकर के बुद्धि तक का संबंध मेरा नहीं है पर आपका है, इसीलिए आप उन साधनों से जो भी कर्म करोगे तो उसका संबंध आपके साथ रहेगा। पर चूँकि मेरा संबंध है ही नहीं, इसीलिए आपके उन
उपकरणों के माध्यम से संपादित जो कर्म है उनके मेरे साथ कोई संबंध जैसे नहीं बनता, उसी तरह से तत्वबोध से शरीर से लेकर के बुद्धि तक मेरा संबंध अज्ञान जनित जो संबंध था, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर वो संबंध कट हो गया। ये सब यथार्थ मालूम पड़ते थे, सत्य मालूम पड़ते थे। अब इनकी सत्यता ब्रह्म की सत्यता से अतिरिक्त नहीं है। ये वास्तव में ब्रह्म से जुड़ करके ही सत्य दिखते थे, पर वस्तुतः ये सत्य नहीं है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप रस्सी की सत्यता को लेकर के सत्य मालूम पड़ता है, रस्सी का यहपन लेकर के वह यह सर्प ऐसा मालूम पड़ता था। रस्सी की लंबाई से वो लंबा दिखता था, रस्सी की मोटाई से वो उसी तरह की मोटाई वाला दिखता था। पर जब यदि रस्सी में आप केंद्रित हो गए तो इस सर्प की उसको प्रतीति नहीं होती जैसे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब आत्मस्वरूप में आप केंद्रित हो गए तो ये जितने भी पदार्थ है ये कल्पित होने से मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। तो अब यदि इस शरीर से, क्योंकि जब तक शरीर है प्रारब्ध है तब तो शरीर चलेगा और उसका भी व्यवहार हमारी तरह ही दिखेगा, पर हमारा व्यवहार सत्य करके प्रतीत होगा, उसका व्यवहार सभी हमेशा बाधित होकर के ही होगा। जैसे अबाधित रूप से हमारा व्यवहार होता है पर उसका व्यवहार अबाधित होकर के नहीं होगा, हमेशा बाधित होकर के व्यवहार रहेगा। बाधित होकर के व्यवहार रहेगा जैसे मृग मरीचिका का जल भ्रांति की निवृत्ति के बाद बाधित रूप से ही तो जल की प्रतीति होगी, पर उसके लिए आपकी प्रवृत्ति या कुछ नयापन कुछ नहीं रहेगा। उसी तरह से इसका भी नहीं रहता। इसीलिए कहा त्वापि स ईमान लोकान, यदि वो पूरे संसार को भी संहार कर दे तो न हंती, न तो सचमुच मारता है, न निवध्यते, वो मारने के पाप से बंधता है। कहते हैं न कि जैसे एक बार दुर्वासा जी कहीं से आ रहे थे तो गोपियाँ दूध दही लेकर के कहीं जा रही थी, है ना। तो दुर्वासा जी ने गोपियों से कहा, क्या कहा, कुछ ऐसी कहानी है ना, बाढ़ थी यमुना जी में, बाढ़ थी। कहाँ? अच्छा, कृष्ण जी कहते हैं कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो जमुना जी रास्ता देंगी, तो गोपियाँ हंसने लगीं, ये क्या बात कर रहा है। और सचमुच जाकर के जमुना जी के पास कहा, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी शब्द था, अखंड ब्रह्मचारी, तो अब कृष्ण तो गोपियों के आगे पीछे नाचते फिरते रहते थे, लीला करते रहते थे। तो जैसे जाकर के कहा वैसे जमुना जी दो हिस्सों में बट गई, जो नीचे ऊपर रास्ता हो गया। उधर से इधर आना था फिर गोपियों को, तो दुर्वासा जी मिले। हाँ, तो जोड़ दिया, भोजन लेकर के गई थी और जम करके खाए दुर्वासा जी, खूब डकारने लगे। तो तब जमुना जी तो फिर वैसे वैसे भर गई पानी से, तब कैसे वापस आए। तो गोपियाँ बहुत देखने लगी कैसे जाएं। तो दुर्वासा ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कि यदि दुर्वासा जी हाँ हाँ
कुछ खाया नहीं होगा जिंदगी। दुर्वा के अपेक्षा, दुर्वा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं खाते। तो हे भगवती हमको जमुना जी रास्ता दे दो, ऐसा बोलो। तो वैसे ही जा कर के बोला, और फिर 2 हिस्सों में जमुना जी बंट गई और रेती में से होकर के वापस आ गई। माने खाते हुए भी नहीं खाते, ध्यान में आए कि नहीं? खाते हुए भी नहीं खाते। भगवान कृष्ण को अच्युत कहते हैं, जबकि 10-10 बच्चे थे उनके, है कि नहीं? वो शरीर का धर्म है, वो तो अपने स्वरूप में है। स्वरूप से कभी च्युत जो न हो। यदि आप स्वरूप के यथार्थ तत्व को नहीं जानते हैं तो स्वरूप से आप च्युत हैं, गिरे हुए हैं। हालांकि स्वरूप कभी गिरता ही नहीं है, पर गिरने की जो भ्रांति है उसको यथार्थ मान लेते हैं। जैसे शरीर मरता है, हम नहीं मरते हैं, पर शरीर से तादात्म्य होने से न मरने वाला आत्मा भी शरीर से तादात्म्य की वजह से मरने वाला मालूम पड़ता है। और सचमुच हम मानते हैं कि हम मर जाते हैं, पर शास्त्र बारंबार कहता है कि तुम भले महसूस करो कि तुम मरते हो, पर आत्मा किसी का कभी मरता ही नहीं। चींटी का भी आत्मा, अरे लिंग शरीर नहीं मरता, आत्मा की क्या बात है कि नहीं? पर चूंकि हमको प्रतीति में मरता हूँ ये होता है तो हम मर ही रहे हैं। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या भिगच्छन्ति एके चात्म हनुजना। जो आत्म हत्यारे होते हैं वो बड़े बड़े भारी नरक में चले जाते हैं। का आत्महत्या, आत्मा का हत्या होती नहीं है, आत्मा को कौन मार सकता है? शंका उठाई तो उत्तर दिया कि विद्यमान अमृत अपरिच्छिन्न आत्मा का तिरस्कार करके परिच्छिन्न मृत मरने वाला ऐसा मानना ही आत्मा का हनन करना है। अमृत स्वरूप आत्मा को यथार्थ रूप से न जानते हुए उसको मरने वाला समझना, उपाधियों के मरने से मरने वाला समझना। अब जैसे जैसे बुद्धि व्यवहार करती है वैसा वैसा होती चले जाना। बुद्धि में क्रोध हो गया तो आप भी क्रोधी हो गए, बुद्धि में काम हो गया तो आप भी कामी हो गए, बुद्धि में ईर्ष्या पैदा हो गई तो आपको भी ईर्ष्यालु होना पड़ा, पर आप हुए कुछ नहीं। आप जैसे जीभ नहीं होती, जीभ देखो, जीभ रसगुल्ला खा लिया अभी और रसगुल्ला या रसमलाई उसका टेस्ट फटकारती है कि नहीं? और फिर तुरंत आपको चटनी खाने को मिली और चटनी में ही फटकारने लगती है जीभ। और बाद में देखा कि करेला पड़ा है, नीम करेला, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और फिर करेला खा के तो करेला के रस आ गया, और फिर देखो तो रस है ही नहीं, किसी का भी कोई रस। हमेशा जीवा रस तो लेती है पर किसी रस से बंधती है क्या? हमेशा रस लेती है हर अनेक प्रकार का, पर तुरंत उसमें रस हट जाता है। हमेशा एक रस को बनाए नहीं रखती। पर ये जीवात्मा हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर के बुद्धि में जैसा आया बस बुद्धि के साथ संबंध बना करके स्वयं हम भी वैसे ही हो जाते। और जैसे किसी ने आपको अपमानित करने के शब्द बोल दिए और बुद्धि में अपमान बोध हुआ, और बुद्धि में अपमान बोध होते ही वो चेहरे में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? शर्मिंदा होते हैं, क्रोध करते हैं, परेशान हो जाते हैं, वाणी लड़खड़ाने जाती है, आँख में आँख लाल हो जाती है, गुस्सा करने लगे आँख लाल हो जाती है, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते नहीं होते, और पूरा का पूरा आप में वो सभी चीज़ें हावी हो जाती है। जबकि था वो बुद्धि में था, अपमान बोध बुद्धि में है कि नहीं? अब जैसे
शब्द कान सुनता है कि नहीं। अब आप सोए हो, बुद्धि तो अंदर बैठी है, बुद्धि तो सोई नहीं ना। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं बुद्धि सोई नहीं होती, उस समय बुद्धि जगी है, पर कान सो गए। और धीरे से बैठ कर के किसी शत्रु ने आकर के आपका घोर अपमान कर दिया शब्द बोल करके, उठपटांग बोला, गाली गलौज जो भी कहना था, मैं तेरी सब पोल पट्टी खोल दूंगा, मैं जानता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है तेरी आवाज़ को। धीरे से बोला, धीरे से। तो आपकी कान सुन नहीं रही है, तो अपमान बोध बुद्धि को होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो उसकी प्रतिक्रिया चेहरे में आएगी और आप लाल पीले हरे काले नीले हो जाएंगे क्या? नहीं होते। कैसी ताकत देखो, ये इंद्रिय स्त्रोत्र से सुना नहीं, शब्द तो यही सुनेगा और विवेचना बुद्धि करेगी, और बुद्धि से तादात्म्य होकर के आप आग बबूला हो जाते हो। हम आग बबूला हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? पर वो हमारे से संबंध नहीं है, पर हमने भ्रांति से संबंध बना लिया। जहाँ संबंध बनाए वो हमारा अपना हो गया, और ना होने पर भी। तो जो महापुरुष इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है कि बुद्धि से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो इसका भी दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, तो इसीलिए इसका असर नहीं पड़ेगा। श्रोत्र सुनता रहेगा, बुद्धि में वो चीज़ आती रहेगी, आप बाधित होकर के ही दिखता रहेगा आपको। ये सब चीज़ें बाधित होकर के दिखती रहेगी, और क्रोध करता हुआ भी दिखेगा तो समझता है कि स्वरूप में नहीं है। इसलिए क्रोध ईर्ष्या उसका असर इसमें नहीं आता, अज्ञानी को इसका असर पड़ जाता है। ये बता दिया था। तो अब कर्मों के प्रवर्तक कौन है ये बता रहे हैं। जो कर्म है, जो हत्वापि शयमान लोकान इत्यादि बताया, तो इसमें जो कर्म की बातें आ रही है, कर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो कर्म आपने सुना पीछे, जो भी कर्म होते हैं उनमें 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। और इसमें भी विशेष करके 3 महत्वपूर्ण है। शरीर बांग मनोवीर्यत कर्म प्रारभते नर न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्येतव। प्रधान शरीर मन और वाणी। शरीर बांग मनो मन, ये बता दिया। बांग माने इंद्रियां सब आ गई, पर विशेष करके बाकी भी भूमिका भी ज़्यादा रहती है। तो ये बता दिया था, कर्म के प्रति ये कारण बता दिया। कहीं ना कहीं हमको ढूंढना पड़ेगा, ये 5 कारण बन जाते हैं। तो अब कहते वो कर्मों का प्रवर्तकत्व तो किस में है। जैसे हम कहें कि आप काशी दर्शन करके आ जाओ, तो दर्शन करने जाने वाले तो आप हो। बड़ा सुंदर विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, बड़ा सुंदर महाकाल कॉरिडोर बना है, बड़ा सुंदर विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना है, आप जाओ दर्शन करके आ जाओ। गए तो सही, आप जाने की क्रिया का कर्ता आप हो, दर्शन की क्रिया के कर्ता भी आप हो, पर प्रेरक कौन है? हम हो गए ना, हमने बताया आपको। तो उसी तरह से ये जो कर्म हमसे बनते हैं तमाम तरह के, इनके प्रेरक कौन है? इन कर्मों का प्रवर्तक कौन बनता? प्रेरक माने प्रवर्तक। जैसे हम प्रवर्तक हुए आपके, आप अभी जान ही रहे थे, हमने प्रेरित किया, आप चले गए तो मैं प्रवर्तक हो गया। प्रवर्त्य आप हो गए। प्रवर्तक प्रेरणा से, प्रवर्तन से जिसको प्रवृत्ति कराता है उसको प्रवर्त्य बोलते। तो प्रवर्तक जैसे आप हो, प्रवर्त्य आप हो गए। प्रवर्तक जिसको प्रवर्तना करा रहा है, प्रवृत्ति करा रहा है, वो व्यक्ति आप हो गए। तो अब यहाँ कर्म के प्रवर्तक कौन है? कर्म के कारण तो वो है, कर्म के प्रवर्तक कौन है? प्रवृत्ति कराने वाले,
कर्म में, तो कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म के प्रवर्त्य के 3 है, एक तो ज्ञान है, एक ज्ञेय है, एक परिज्ञाता है। ये 3 कर्म में प्रेरणा देने वाले प्रवर्तक है। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञायते अनेनैति ज्ञानम, जिसके द्वारा, एक तो होता है जैसे घट ज्ञान है, घट ज्ञान से आप घट को जानते हो, इसलिए जो परिच्छिन्न विषय के ज्ञान से तत्त परिच्छिन्न विषय ज्ञान से तत्त परिच्छिन्न विषयों को आप जानते हो, है कि नहीं। अब जैसे ये क्या चीज़ है ये जाने बिना आप इस वस्तु को नहीं बता सकते, है ना। ये डब्बा है इतना तो जानना पड़ेगा, तो आप डब्बा कहते हो, भैंस तो नहीं कहते हो। जब भैंस है करके भैंस को जानते हैं तब आप ये भैंस है ऐसा कहते हो। भैंस की जानकारी हो तो वो भैंस हम समझते हैं, है कि नहीं। उसी तरह से जिनसे हम वस्तु को जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञायते अनेनैति ज्ञानम, पर यहाँ पर भिन्न भिन्न अनंत ज्ञान है संसार में। घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान, आँख के ज्ञान, श्रोत्र के ज्ञान, चक्षु के ज्ञान, पैर के ज्ञान, अंगुली के ज्ञान, डॉक्टर के ज्ञान, ये तमाम तरह के ज्ञान है। पर यहाँ ऐसा ज्ञान नहीं लेना। यहाँ इन सभी ज्ञान, इन सभी वस्तुओं को जानने में सामान्य रूप से जो कारण पड़ रहा है उस ज्ञान को लेना। जैसे कि क्योंकि आगे उस ज्ञान के विषय में चर्चा करते, ज्ञान को गुणों के भेद से और कर्म को गुणों के भेद से, ज्ञेय को गुणों के भेद से, ज्ञाता को गुणों के भेद से, गुण माने सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन गुणों के भेद से ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, ये क्रिया, कर्ता, इनको 3 अलग अलग भेद बताएंगे। तो वहाँ पर जो ज्ञान का भेद बताते हैं, यानी सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, तो वह ज्ञान शब्द से कहा जाता है जो संपूर्ण विभक्त वस्तुओं में अविभक्त रूप से स्थित है, उसको ज्ञान कहा जाता है, ऐसा आता है। तो संपूर्ण विभक्त वस्तुओं में अविभक्त रूप से सभी में रहने वाला वो तो एक चैतन्य ही है, परमात्मा है, दूसरा नहीं हो सकता। अन्य तो सभी विभक्त है। घट ज्ञान घट में घट का ही बोध कराएगा, पट ज्ञान पट का ही बोध कराएगा, पर घट ज्ञान पट का बोध नहीं कराएगा, इसलिए विभक्त हो गया हो। विभक्त वस्तुओं में ज्ञान भी विभक्त हो गया, परंतु ऐसा ज्ञान भले ही वस्तु विभक्त हो पर ज्ञान विभाजित नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान को लिया जाता है वहाँ पर सात्विक ज्ञान के रूप में। हाँ, सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान नहीं, विशेषण से विशिष्ट कोई ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान। तो उस सामान्य ज्ञान को ज्ञान शब्द से लिया और उसका अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी समझ वो क्या है, तो उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं जिससे सभी पदार्थों को हम जान सकते हैं वो ज्ञान। ज्ञायते अनेनैति ज्ञानम, जिसके द्वारा सभी चीज़ों को हम जान सकते हैं। जैसे रूप को जानते हैं, है कि नहीं। रूप को हम आँख से जानते हैं, शब्द को हम कान से जानते हैं, स्पर्श को हम स्पर्शनेन्द्रिय से त्वचा से जानते हैं, रस को हम रसनेन्द्रिय से जानते हैं। तो अब ये संपूर्ण वस्तु को हम प्रकाश के माध्यम से जानते हैं। प्रकाश के साथ आँख का संबंध हो जाता है तभी जानते हैं। पर मैं लाल रूप को जानता हूँ, ये लाल रूप है कि काला है कि हरा है कि पीला है, ये प्रकाश नहीं बता सकता।
प्रकाश लाल, हरा, पीला, नीला सबका प्रकाशन कर देता है, एकदम होलसोल प्रकाशित कर देता है वो केवल। पर एक कैसा है, बिना मन का नहीं जाना जाता। मन विवेचना करता है कि लाल है कि हरा है कि पीला है, पर जानने वाला मैं हूँ ये भी मन नहीं बता सकता। ध्यान में आया कि नहीं? जब तक आप न हो तब तक मैं आँख से इस लाल को जान रहा हूँ, कैसे कहोगे? यदि आप ही नहीं हो, जानने वाले तो आप ही हो सकते हो ना। मन की भूमिका इतना ही है कि काला है कि नीला है कि हरा है कि पीला है, ये भेद बता देगा वो, और आँख नहीं बताएगी। आँख तो केवल प्रकाश कर देगी, काला, नीला, हरा, पीला। जैसे प्रकाश है कि नहीं, ये प्रकाश वस्तुओं को प्रकाशित कर देगा, परंतु कैसा है ये भेद नहीं बताता, सबको प्रकाशित कर देगा। उसी तरह से जितने भी प्रकार के रूप होंगे वो रूप को आँख प्रकाशित कर देगी, पर काला है कि नीला जब तक विवेचना नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और विवेचना मन करता है, विवेचना मन करता है। तो मन ने काला, नीला, हरा, पीला ये विवेचन करके बताया, परंतु जानता हूँ ये मन भी नहीं कह सकता। मन मिला हुआ चेतन जिसको प्रमाता बोलते हैं, तो वही कह सकता है कि मैं इस प्रकार के गुणों को, इस प्रकार के द्रव्यों को, इस प्रकार के संबंध को जानता हूँ। तो ये जो सभी प्रकार के पदार्थों को जानने वाला जो मैं हूँ, ध्यान में आए कि नहीं? और कहा मैं तो सबको नहीं जानता हूँ। भाई आप में वो क्षमता है कि आप सभी प्रकार का सर्व विषय बोध आप कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हो तो परमात्मा ईश्वर कर लेता है, और ईश्वर से आपका कोई भेद है ही नहीं। विवेक करने पर ऐसे जो ज्ञान है, उस ज्ञान को यहाँ पर ज्ञान शब्द से लिया गया। ज्ञायते सर्वम वस्तु अनेन इति ज्ञानम, संपूर्ण पदार्थ जिसके द्वारा जाना जाए। एन रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द को जिसके द्वारा हम जान रहे हैं और जानने की अनुभूति हो रही है, मैं रूप को, नीला, काला, हरा, पीला को जान रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसा जो करने वाला है वो ज्ञान को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा, ज्ञानम। हाँ, कैसे उसको सत्ता चाहिए ना, हालांकि उससे न जुड़ना बनेगा नहीं, क्योंकि व्यापक है, उसे तो जुड़ेगा ही। चेतन से मिला हुआ, उपाधि से मिला हुआ जो है वो लेना है या फिर शुद्ध लेना है? किसको? यहाँ पे शुद्ध चेतन को लेना है कि उपाधि से मिला हुआ है जो मन? वो तो उपाधि से मिला हुआ है। घट ज्ञान पट ज्ञान भी तो होता है ना, घट ज्ञान पट ज्ञान भी होता है, पर जानने वाला भले उपाधि से मिला हुआ हो, पर ये समझाने के लिए उपाधि से मिला हुआ कहा जाता है कि नहीं? ज्ञायते अनेना, जब ऐसी व्युत्पत्ति करते जिसके द्वारा जाना जा रहा, तो उस जानने में सभी के प्रति सामान्य बना हुआ है वो, पर उपाधि के बिना तो जानेगा नहीं ना। अभी हम सब बोल रहे हैं तो दो भी है, अनंत है, इसलिए वो जानने वाला, उपाधि से जानने वाला समझ लो, पर एक ही है वो। जैसे ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वविद कहते हैं कि नहीं, सोपाधि की है वो भी, सर्वज्ञ भी है, सर्वविद भी है। जानने वाले को जानने की प्रक्रिया दृष्टा श्रोता नहीं बनेगा वो। और दूसरा है ज्ञेय, तो अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञेय है, ज्ञान के जो विषय है, ज्ञान जिसको जाना, ज्ञान के द्वारा जिसको हम जान रहे हैं, माने ज्ञान का जो विषय होगा, घटपट आदि, या घटपट आदि कहने के लिए सभी जो भी है दुनिया में, जो भी ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञायते अनेन सर्वम वस्तुनि, यहाँ पर व्युत्पत्ति में जो सर्व वस्तु आया, तो जानने वाले को ज्ञान कह दिया,
और जो जाना जा रहा वो हो गया ज्ञेय। अब मैंने रसगुल्ला खाया जिह्वा से, है कि नहीं, और रस मिला, और रस मिला तो मीठा है रसगुल्ला, ये हमने जाना है कि नहीं। तो हमारे ज्ञान का विषय रसगुल्ला पड़ा, तो रसगुल्ला हो गया ज्ञेय, और जो इसको जानने वाला है वो हम हैं, तो ज्ञान कोटि में चला गया वो, और ये आ गया ज्ञेय कोटि में। और मैं गांव को जा रहा हूँ तो गांव ज्ञेय कोटि में आ रहा है ना। और जाने वाला फिर मैं वो परिज्ञाता कोटि में आएगा, मैं उस ज्ञान को, उस गांव को जाने वाला हूँ, और ज्ञेय कोटि में आ गया जिसको हम जान रहे हैं। और परिज्ञाता का मतलब होता है सोपाधिक कर्ता, उपाधि से विशिष्ट कर्ता। जो उपाधि से विशिष्ट कर्ता, जो भी जानने वाला होगा, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये त्रिपुटी हो गई, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञाता सोपाधिक हो गया, सोपाधिक ज्ञाता जिससे ज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानता है, जो जानने में आ रहा वो हो गया ज्ञेय। तो कहते हैं ये तीन न हो तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। ज्ञाता माने सोपाधिक कर्ता, उपाधि से विशिष्ट जो है चेतन, उस उपाधि से विशिष्ट चेतन को ज्ञाता कहा जाता है। परिज्ञाता माने सबको जानने वाला, परिज्ञाता, परि का कोई खास अर्थ नहीं है। तो ज्ञाता माने उपाधि से विशिष्ट कर्ता, उसको ज्ञाता। ये देखो नीचे दिया भी, तुम्हारे टीका में दिया है, अविद्या कल्पितो भोक्ता उपाधि लक्षणों। उपाधि लक्षण अविद्या से परिकल्पित जो भोक्ता, वो भोक्ता, उस भोक्ता को यहाँ पर ज्ञाता शब्द से कहा गया। और ज्ञान का अर्थ देखो भाष्यकार भगवान शुरू में लिख देते हैं, ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। सभी विषयों को समान रूप से कहा जाता है कि जो यहाँ ज्ञान के द्वारा जिसको हम जानते हैं, सभी विषय, सर्व विषय विषयक ज्ञान है वो। इसीलिए एक विशिष्ट ज्ञान को नहीं लेना, सभी विषय विषयक ज्ञान है, कोई भी विषय छूटा नहीं है, ऐसा ज्ञान। और घट ज्ञान भी तो ना, घट ज्ञान से हम सबको थोड़ी जानते हैं, तो इसलिए वो सभी विषय विषयक ज्ञान ये नहीं हुआ, एक केवल घटा विषय विषय ज्ञान हो गया है। पर ये ज्ञान कैसा है, जैसे ईश्वर का ज्ञान सभी विषय को विषय करने वाला ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान। और ये तो हो ही गया, तो जो सभी विषय हो गए। और परिज्ञाता माने उपाधि लक्षण जो अविद्या कल्पित है, क्योंकि अविद्या कल्पित परिज्ञाता न हो, क्योंकि किसी विषय को आप जानेंगे नहीं तो उसमें प्रवर्तन कैसे होगा। जैसे जब हमको ये पता लग जावे कि भाई फलानी जगह पर कोई विशेष चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो ये ज्ञान होगा तो हम जाते हैं कि नहीं। और जाने वाला हम, क्योंकि निर्विशेष चैतन्य तो जाएगा नहीं, यदि उपाधि लक्षण करता जाने वाला बनेगा। और जिसको हम जा कर के जानना चाहते हैं वो ज्ञेय हो जाएगा। तो इसीलिए कर्म के प्रति प्रवृत्त कराने में, क्योंकि हम उस ज्ञेय को जानने के लिए जा रहे हैं, और जाने वाले हम हैं, और उसको जनाने वाला सर्व विषय विषय का ज्ञान, वो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे में भी है। तो इसीलिए एक ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन कर्म के प्रति क्या होते हैं, प्रवर्तक होते हैं। और साथ साथ में कर्णम कर्म करते थी। और करण है, करण का मतलब है कि ये जिनके द्वारा कर्मों का संपादन होता है, वो तो कर्म के प्रवर्तक हुए, कर्म करने वाले नहीं हुए, कर्म के क्या हो गए,
प्रवर्तक होते, केवल कर्म में प्रवृत्ति का कारण है वो, पर एक कर्म करने वाला का कर्म, जिनमें कर्म होता है, कहने का मतलब कर्म संग्रह का मतलब जहाँ पर कर्म यानी क्रियाओं का संग्रह होता, कौन कौन है वो, कहते करण। और कर्म, कर्म का मतलब है भी विषय समझना, ज्ञान के जो विषय है, ज्ञाता अपनी क्रियाओं से अत्यंत जिसको प्राप्त करना चाहता है उसको कर्म शब्द से कहा। माने कर्ता स्वकीय क्रिया के माध्यम से अत्यंत जिसको प्राप्त करना चाहता है उसको कहते हैं कर्म। तो एक तो हो गया कर्ता, जैसे पूर्व में कहा था उपाधि लक्षण का जीव, और वही उपाधि लक्षण कर्ता ये हो गया। और क्योंकि कर्म का संग्रह, कर्म इसी में हो रहा है, उपाधि लक्षण में ही कर्म हो रहा है। और दूसरा है कि जो विषय है वो विषय को लेकर के कर्म हो रहा है, विषय को लेकर के कर्म हो रहा है। और क्रियाओं का संपादन करण माने इंद्रियों से भी हो रहा है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये क्रियाओं को करने के प्रति कारण कौन हो गई, इंद्रियां। तो इंद्रियों में भी कर्म संग्रह हो गया, और जो कर्म है उसी में क्रियाएं हो रही है। कर्म का मतलब है, मैंने बताया, कर्ता अपने क्रिया से जिसको अत्यंत प्राप्त करना चाहता है, हाँ बाह्य विषय। जैसे मान लो हम कल सुबह आश्रम जाएंगे, तो कर्ता हो गया मैं, और मेरी इंद्रियां करण, हम उनके देखते हुए क्रिया करेंगे। तो करणों में भी क्रियाओं का संग्रह हो गया, और कर्ता हम वहाँ जाएंगे और हमारे जाने की क्रिया से अत्यंत प्राप्तव्य कौन होगा, आश्रम। तो वो इसीलिए ये आश्रम में भी क्रिया होगी, आश्रम में भी क्रिया का संग्रह, मुझ में भी क्रिया का संग्रह, और करणों में भी क्रिया का संग्रह। तो इस प्रकार से कर्मों के प्रवर्तक, आश्रम विषय है ना, तो आश्रम में और रास्ते में होकर के जाते हैं कि नहीं, तो उन जगहों पर तो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सभी जगहों पर तो क्रिया हो रही है ना। जहाँ जहाँ से हम होकर के जाते हैं तो उसके ऊपर से हम जाते हैं, ऊपर से करते हुए जा रहे हैं, तो क्रियाओं का संग्रह हो गया ना। उन जगहों पर हमारी क्रियाएं हो रही है। जैसे इंद्रियों में क्रिया हो रही है तो तत्त जगह पर भी क्रियाएं हो रही है, और कर्ता में तो क्रिया हो ही रही है, सुपाधि कर्ता में क्रिया हो रही है, वो भी क्रिया हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है इनमें हो रही है, किन में, करण में, कर्ता में और कर्म में। कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है अपने क्रियाओं के माध्यम से, तो वहाँ भी कर्म का संग्रह है, क्योंकि हम वहाँ उस जगह पर पहुँच रहे हैं ना, उस जगह पर जहाँ पाना चाहते हैं हम, इसको किसी को हम ग्रहण करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, तो क्रिया ही है ना। जैसे मान लो कि हम किसी को खाना चाहते हैं, किसी का त्याग करना चाहते हैं, किसी को लेते हैं, किसी को देते हैं, किसी को फेंकते हैं, किसी को स्वीकार करते हैं, तो जिसमें करते हैं ये वह क्रिया होती है कि नहीं, तो कर्म संग्रह हो गया। तो किसी जगह को हम प्राप्त करते हैं तो ये कर्म संग्रह हो गया। तो इस प्रकार से कर्म के प्रवर्तक और कर्म का संग्रह, ये भगवान ने तीन तीन बता दिया। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अब यहाँ पर क्रिया, कारक और फल, ये जितने भी है, क्रिया माने जो हम काम करते हैं, क्रियाओं का संपादन करते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, क्रिया, जाता है, खाता है, करता है, घूमता है इत्यादि। वो कारक माने ये क्रियाओं को जो कर रहा है, जो जिसे परिज्ञाता बोल दिया पहले, तो यह कारक का थोड़ा अलग अर्थ होता है। कारक का मतलब होते हैं कि जैसे कर्ता करने वाला हो गया, कर्म भी कारक कहलाता है जिसमें क्रियाएं की जाती है,
और करण जिसके द्वारा क्रिया की जाती है और जिसके लिए क्रियाएं की जाती है, जिससे क्रियाएं होती है और जिसमें क्रियाएं होती है, ये सब कारक कहलाते हैं। हाँ, ध्यान में है कि नहीं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 5 प्रकार के क्रियाएं, 6 प्रकार की क्रियाएं होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये 6 प्रकार के संबंध को कोई मानते हैं कारक, कोई नहीं मानते, अक्सर ज़्यादातर नहीं मानते। षष्ठी, तो इस प्रकार का, तो एक तो हो गया क्रिया और दूसरा हो गया कारक और तीसरा हो गया कारक क्रियाओं से जिस फल को पाना चाहता है, जिस फल को प्राप्त कर रहा है, ये फल, ये जितने भी है क्रिया, कारक और फल, सभी ये त्रिगुणात्मक ही है। उपाधियों को लेकर के हमारे कारक भी त्रिगुणात्मक होते हैं और हमारी क्रियाएं भी कुछ सात्विक क्रियाएं होती है, कोई राजसिक क्रियाएं होती है, कोई तामसिक क्रियाएं होती है। और उसी तरह से फल भी वैसे ही होते हैं, कुछ फल सात्विक होते हैं, कुछ फल राजसिक होते हैं, कुछ फल तामसिक होते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक होने से सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के भेद से, तो इनके जो कारण है, इन कारणों में भी 3 प्रकार का भेद बतलाया जाना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर बतलाने के लिए 19वें कार्य का श्लोक ला रहे हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान, जिस ज्ञान की चर्चा हम लोगों ने पीछे की, ज्ञान हो गया। और कर्म का अर्थ यहाँ पर क्रिया ले लेना है। जैसे पिछले श्लोक में आपने कर्म का अर्थ विषय लिया था, माने कर्ता अपने स्वकीय क्रिया के द्वारा अत्यंत जिसको प्राप्त करना चाहता है ना, वो विषय है, कर्म है, वो बताया था। पर कर्ता की क्रिया, ये क्रिया को लेना, कर्म का अर्थ है क्रिया, वहाँ कर्म का अर्थ विषय था और कर्म का अर्थ क्या है, क्रिया है। तो इसीलिए ज्ञान माने जो आत्मस्वरूप ज्ञान जो पीछे बताया था, और कर्म माने जो कर्ता के द्वारा की जाने वाला क्रिया, उसको क्रिया, और स्वयं कर्ता। ये त्रिदैव गुण भेदता, ये गुण के भेद से 3 ही प्रकार के होते हैं। ये क्रिया ज्ञान भी 3 प्रकार के, गुण भेद से, स्वरूपत नहीं, स्वरूपत नहीं, पर गुण भेद से ये भी 3 प्रकार क्या है बताएंगे। और कर्म माने हमारी क्रियाएं भी गुण के भेद से 3 प्रकार की होती है। कोई क्रिया सात्विक होती है, कोई क्रिया राजसिक होती है और कोई क्रिया तामसिक होती है। और ज्ञान भी, कोई ज्ञान सात्विक होता है, कोई ज्ञान राजसिक होता है, कोई ज्ञान तामसिक होता है। उसी तरह से कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, कोई कर्ता सात्विक होते हैं, कोई कर्ता राजसिक होते हैं, कोई कर्ता तामसिक होते हैं। तो इसीलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता ये गुण के भेद से 3 प्रकार के हैं। और वो गुणों के भेद से ये सात्विक, राजसिक, तामसिक होते हैं। ये गुण संख्याने शास्त्र, सांख्य शास्त्रों में इस विषय में विचार किया है। कहा कि सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के विषय में तो हमारे यहाँ वेद में बहुत चर्चा आई नहीं। माया के विषय में आई, माया त्रिगुणात्मक है और सामान्य रूप से सत्व, रज, तम गुणात्मक है। पर सत्व, रज, तम गुण को लेकर के बहुत विस्तृत विवेचन नहीं आया। इसलिए का गुण की संख्या, गुण संख्याने शास्त्रे, गुण का विस्तृत विवेचन जिस शास्त्रों में किया गया है, उस शास्त्रों में जैसा बताया है वैसा ही यहाँ पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के गुण के भेद से 3 प्रकार का भेद हम आपको
बताने जा रहे हैं, यथावत जैसे वहाँ बताया वैसे हम यहाँ बताएंगे। क्या महाराज वहाँ तो सांख्य गुण संख्यान शास्त्र तो सांख्य शास्त्र है और आप तो वेदांती हो महाराज। कहते कोई बात नहीं, हमको इससे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। अध्यात्म धर्म, आध्यात्मिक भाव, धर्म और ईश्वर के विषय में जो हमारा वेद बताता है उसके अनुकूल जो भी दर्शन बताते हैं हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान में आए कि नहीं? चाहे वो बौद्ध बोले, चाहे नैयायिक बोले, चाहे वैशेषिक, चाहे कोई बोले, हमारे वेदानुकूल सिद्धांतों को कोई भी दूसरे शास्त्रवादी मानते हैं, कहते हैं, तो हम उनके उस बात को स्वीकार करते हैं। जैसे योग में साधना पक्ष को हम खंडन नहीं करते, पर योग का सैद्धांतिक पक्ष हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वेद विरुद्ध है। उसी तरह से सांख्यों का भी प्रकृति की प्रधानता, स्वतंत्र है, आत्मा अनंत है, इत्यादि बातों को हम नहीं मानते। परंतु वो जो गुणों के विषय में विवेचन करते हैं, सत्वगुण किसे बोलते हैं, रजोगुण किसे बोलते हैं, तमोगुण किसे बोलते हैं, सत्व का उद्रेक कब है, रजो का उद्रेक कब है, तमो का उद्रेक कब है, कब इनका अभिभव है, ये जो विवेचन वो करते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। तो इसलिए गुणों को लेकर के विचार करते हैं। जैसे क्या होता है कि विज्ञानवादियों ने कहा कि बुद्धि आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा कुछ भी स्थायी आत्मा नहीं है, विज्ञानवादियों ने कहा। तो हमारे नैयायिकों से विज्ञानवादियों की लड़ाई हो गई और नैयायिकों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, आत्मा स्थायी है ना, आत्मा स्थायी है, विनाशी नहीं है। पर उन्होंने भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं माना। बौद्धों ने आत्मा को हर क्षण उत्पन्न होने वाले, हर क्षण मरने वाला माना। तो इनका खंडन करने के लिए हमने न्याय सिद्धांत स्वीकार किया और नैयायिक वैशेषिकों ने कहा कि आत्मा नित्य है, इतना अंश हमने मान लिया। पर उन्होंने क्या माना कि आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, पर ज्ञान स्वरूप नहीं माना। तो हमने उस पक्ष को छोड़ दिया। नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं मानते हो तो तुम्हारा ये पक्ष हम नहीं स्वीकार करते हैं, पर ये पक्ष को कि आत्मा नित्य है, इस पक्ष को हम ले लेते हैं। ठीक है। और सांख्य आ गया। सांख्य ने कहा आत्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा असंग है, चित्त स्वरूप है, पर भोक्ता माना। ध्यान में आएगी नहीं? तो क्या तुम्हारा भोक्तापन हम स्वीकार नहीं करते, पर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, ये माना, पर आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं माना। तो वेदांती ने कहा आत्मा आनंद स्वरूप भी है। तो इसलिए हमने आत्मा के अस्तित्व की स्वीकृति के लिए बहसबाजी नहीं किया। नैयायिकों ने स्वीकार कर दिया कि आत्मा सत है, मान लिया। और सांख्य ने कहा कि आत्मा चित्त है, हमने मान लिया। तो सच्चित वहाँ से आ गया ना, हमको सिद्ध नहीं करना पड़ा। और हमने सिद्ध कर दिया आत्मा आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। काम हो गया कि नहीं? इसी प्रकार यदि सांख्यवादी सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण इत्यादि का विवेचन करके विचार करते हैं तो उसको हमें स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो उन्होंने अपने दर्शन में ज्ञान, कर्म, कर्ता का गुण भेद से 3 प्रकार का भेद जो गुण संख्यान शास्त्र में जैसा बताया वैसा हम आपको सुनाने वाले हैं। आप धैर्य के साथ सुनना। तानी अपी, तान अपी, तानी यथावत तानी अपी, उनको भी सुन लो, क्या दिक्कत है कि नहीं? अरे उनको भी सुन लो, मतलब उनको भी स्वीकार करो। उतना विरोध नहीं खाता है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हाँ, तानी अपी, उन सिद्धांतों को भी स्वीकार कर लो। अपी के द्वारा भगवान ये कहते हैं
कि सांख्यों के इस मत को यहाँ स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओम